बाहर बाहर मुझे कौन पुकार कर रही है कि तुम परसों की वादा करके ऐसे ब्रह्म बने बैठे हो कि अब वादा निभाना ही नहीं चाहते हो, क्यों छोड़ गए हमें? उद्धव बहुत याद आ रही है मुझे। भगवान ने कहा उद्धव एक बार की बात थी, मैं माटी में खेल रहा था, मैया यशोदा ने बहुत बार मुझे आवाज लगा के कहा लाला मैं तुझे नहलाऊंगी जल्दी आ जा, लेकिन मैंने नहीं सुना। जब नहीं सुना था ना मैंने, तो उसने मुझे डांटा नहीं था, मुझे पीटा भी नहीं था, और वही बलराम जी की ओर दृष्टि करके कहने लगी अरे ओ बलराम देखिए कालो कलूटो कन्हैया है ना, आज स्नान ना करना चाह रहा, ये मिट्टी में खेल रहे हो, आज तू मेरे पास आ तो को उबटन लगाऊंगी तो को स्नान कराऊंगी। लेकिन बलराम भैया को कहने के बाद भी उसकी आंखों की दृष्टि थी ना, वो मेरी ओर देख रही होती थी कि आ रहा है या नहीं आ रहा, ऐसा प्रेम था उसका। कोई गोपी कुछ कहती थी ना तो उसे उल्हाना देती थी, अरे जाओ यहाँ से, जैसे तैसे मुझे परमात्मा ने मेरा पुत्र मेरा कृष्ण आया है मेरे पास और तुम उल्हाना लेके चली आती हो। ऐसा था मेरी माँ यशोदा का प्यार। उद्धव जब मैं आ रहा था ना तो रथ के पीछे वह माँ यशोदा भाग रही थी बूढ़ी, एक बार ही मात्र मैया कह करके पुकार दे बेटा। भगवान ने कहा उद्धव ये काम करेंगे आप क्या? मैं ब्रह्म हूं ऐसा तुम जानते हो, अच्छा ब्रह्म की उपासना जीव को करना चाहिए ऐसा भी तुम जानते हो, और मेरी ब्रज की गोपियां मेरे ब्रजवासी उपासना मेरी करते हैं, इसलिए तुम्हें एक काम करना है, तुम बृहस्पति जी के शिष्य हो, अपने ज्ञान रूपी प्रकाश में दीपक से जाकर के उनको प्रकाशित करो ना कि वो मुझे भूल करके ब्रह्म की प्राप्ति करना चाहे, ब्रह्म को पाने की इच्छा प्रकट करें और ब्रह्म को पाने के लिए लग जाएं। ऐसा कर सकते हो? उद्धव को भी ज्ञान का अहंकार, मैं बृहस्पति जी का शिष्य हूं ऐसा भी नहीं कर दूंगा प्रभु, मैं चला जाऊंगा। उद्धव ने जाने के लिए कहा तो कहा भगवान ने एक काम करो, मैं एक पत्रिका लिख करके तुम्हें देता हूं, इसीलिए जाओ। और पाती को दिया, उद्धव जाना चाहते हैं मोर पंख दिया, ये भी ले जाओ। पीतांबर भगवान ने दिया, उद्धव के पास में यह भगवान का पीतांबर और मोर पंख होगा तो शायद है ब्रजवासी कुछ देर बात कर पाएंगे। चले मथुरा से कुछ दूर वृंदावन निकट आया, वहीं से गोपियों के प्रेम ने यह रंग दिखलाया, उलझ कर वस्त्रों में कांटे कहे आओ इधर आओ, हमें गोविंद के उस तत्व का कुछ ज्ञान दर्शाओ। अरे वो ब्रज लता पता झुक जाती है आगे, ऐसा लगता है उद्धव को लग रहा है कि ये अभी मुझे कुछ सीखने के लिए कह रही है, ज्ञान का प्रकाश फैलाने आयो ना तो हमें भी बताओ, हम भी तो कृष्ण के प्रेम में कैसा है वो गोविंद, कैसा रहता है, कहाँ रहता है, क्या और साथियों जैसे आज कन्हैया उद्धव का रथ आया है ना ब्रज में, जिस दिन से कृष्ण मथुरा गया हुआ था उसी दिन से नन्हे नन्हे जो बालक थे ना, छोटे छोटे सखा अपने घरों से निकल के आते थे अपनी मैयाओं से कह के मैया यशोदा मैया तो बहुत रोती है, उसका दुख तो देखा नहीं जाता, और उसी मार्ग में आकर के बैठा करते थे राजा परीक्षित। सुखदेव जी कह रहे हैं कि जिस जो मार्ग मथुरा जाया करता है और शाम हो जाती थी तो लौट के घर चले जाते थे, लेकिन प्रातः वहीं आकर बैठ जाते थे कि आज आ जाएगा। क्यों बैठते थे? तो जैसे आएगा ना
पकड़ करके पहले तो उसमें मार लगाएंगे, पहले पीटेंगे उसे, और फिर मैया यशोदा के पास जाकर के डालेंगे, तू या बूढ़ी मैया को इतना परेशान करके गयो, ऐसे कोई करे है? और फिर मैया के लाला को, मैया को अर्पण कर देंगे ना, तो मैया बड़ी प्रसन्न होगी अपने लाला को देख के। बाकी सारी आखिर की रोशनी जो चली गई है ना, अपने लाला के दिव्य दर्शन को करके सब वापस आ जाएगी। वो रोज रोज तो रोवे ना, फिर बिल्कुल ना रोई करेगा, और सारों ब्रज खुशहाल है जाएगा। और वही ब्रज गोप नन्हे नन्हे से बैठे हैं, जैसे ही मथुरा में आकर के रथ रुका है सज्जनों, मथुरा का रथ वृंदावन में जैसे ही आकर के रुका, और वह सारे लोगों ने ना भागना प्रारंभ किया। एक सखा तो झाड़ी में बैठो ही रह गया, और सखा ने कहा भैया जल्दी चल, गाना ऐसा लगे आ गए आज। और वो बैठ करके रूठा हुआ है, उसने कहा मैं ना जाऊं, और मुंह फुला के बैठा है, मैं यही मनावे आया ना तब जाऊंगा, मैं बहुत नाराज हूं, वासे के पास मैं ना जाना चाहूं। बिल्कुल ऐसा लगा है कि आ ही गया है। लेकिन एक सखा कहने लगो इतने बरसन में आयो है, पहले जाके मिल तो ले एक बार, नाराज फिर बाद में हलइयो। और साथियों बात यह भी सही थी, एकदम से भागो भागो गयो, रथ के पास में ब्रज सखा ग्वाल आए, और रथ के पास में आने के बाद में ना एकदम से उमंग आई, और रथ को छोड़ करके वो अपने अपने घर के ताई जान लगी। सुखदेव जी ने कहा राजा परीक्षित जानते हो या अपने अपने घरों के लिए क्यों लौट रहे हैं? नहीं जानता भगवान, तो सुनो, वो ब्रज सखा वो नन्हे से बालक भी ये जान गए कि हमारा कृष्ण नहीं आया है। कैसे समझा उन्होंने कहा कि वो इसलिए जान गए कि भैया रथ रुकने के बाद भी उसके अंदर से कोई निकला नहीं, और वो ब्रज सखा जान रहे हैं कि अगर हमारा कन्हैया इस रथ में होता तो घोड़ों के टाप के रुकने की आवाज बंद न होने से पहले ही रथ से नीचे कूद गया होता, अगर हमारा कृष्ण होता तो। अपने ब्रजवासियों से मिलने के लिए वो, इसमें हमारा कन्हैया ना है, जाने लगे। उद्धव ने धीरे से पर्दा हटाया, क्योंकि वो तो बृहस्पति जी का शिष्य, मथुरा का महामंत्री है ना, उसे ब्रजवासियों के से क्या लेना देना। हटाकर पर्दा कहा, रहे हो बाल को इधर आओ। पास में आकर के कहा, हाँ भैया मुझे यशोदा मैया के महल जाना है। एक सखा कहने लगो मैया यशोदा के महल जानो है ना तो? हाँ तो देख भैया कौन से वाले मार्ग से जाएगा? एक मार्ग पे सीधा तुम्हारा रथ दरवाजे पे पहुंच जाएगा, एक मार्ग थोड़ा सा कठिन तो है लेकिन जल्दी पहुंचाने वाला है। कौन सा है वो जल्दी पहुंचाने वाला मार्ग भैया? ब्रजवासियों ने कहा यह जल बह करके आ रहा है ना, इसी निर्मल जल के सहारे चले जाओ। यशोदा मैया के महल नहीं उद्धव, माता यशोदा के ही पास पहुंच जाओगे। ने कहा क्या बक रहे हो तुम लोग? उन्होंने कहा उद्धव ने कहा ये जो नाली बह करके आ रही है इसके सहारे जाना है। ब्रजवासियों ने कहा मूर्ख, से नाली मत कह, ये पावन अमृतमय जल है। जिस दिन से हमारा वो कन्हैया तुम्हारे उस मथुरा में जाकर रहने लगा है ना, उसी दिन से वो मैया यशोदा अपने लाला को इतनी याद करे, इतना याद करे, उनकी आंखों की जो अश्रु की धार है वो बंद नहीं हुई, आई गिरती रहती है। आंखों की ज्योति भी चली गई है। और जब इस ब्रज में पनघट सूखने होते हैं ना, तो वो लाखों गोपियां, वो लाखों ग्वाल, वो लाखों बछड़े, वो लाखों गाय माता यशोदा के दरवाजे पर जाकर के हूं करी भर के रोती हैं, मैया वो मुरली बजा करके तृप्त करने वाला गोविंद तूने कहाँ भेज दिया है उसे? क्यों नहीं बुलाती है? क्यों नाराज है तू उससे? अरे उसे बुला ले।
अब उसकी मुरली नहीं सुनाई देती, वो रोते हैं। वो लाखों पंछी, वो लाखों गाय, वो लाखों बछड़े गोविंद की याद में अश्रु बहाते ना, उन्हीं संसार में जीव तत्व के अमृतमय अश्रुओं की धार बह करके आ रही है। उद्धव के ज्ञान का जो प्रकाश था ना भैया, ऐसा लगा कि चटक गया। वह सोच रहा है क्या कितना गाढ़ प्रेम भी कोई कर सकता है। अच्छा, कोई माँ अपने पुत्र से इतना प्यार कर सकती है? अच्छा, या फिर कोई प्रेमी अपने अपने प्रेमी से इतना प्यार कर सकता है जितना कि ये ब्रजवासी लोग कर रहे हैं भाई? क्या मैं इन ब्रजवासियों को, यशोदा मैया को अपने ज्ञान के प्रकाश से समझा पाऊंगा ब्रह्म तत्व क्या होता है? उद्धव को शंका प्रकट हो गई। सज्जनों, अब वो विचार कर रहा है कि लगता नहीं है कि मैं उन्हें समझा पाऊंगा, लेकिन फिर भी चलो। आकर के देखा ब्रज में नंद बाबा से भेंट सर्वप्रथम हुई है, तो वसुदेव प्रीति से नंद बाबा ने उनका सत्कार किया, बहुत कुशल पूछी, और जब अपने लाडले कन्हैया की याद आई ना, तो आंखों में जल भर के अश्रु आ गए। उद्धव को पूछा, उद्धव मेरा लाला ठीक है ना? हाँ बाबा, बिल्कुल स्वस्थ है। अच्छा, कभी वो हमारी याद करता है? हाँ करता है। आपकी याद करता तभी तो भेजा है आपके पास में। अब बूढ़े बाबा की आंखों में आंसू आ रहे हैं। बूढ़े पिता है, याद करता है, आता नहीं है। कितना दूर है वह मथुरा, लेकिन भैया हुआ कि राजी हुआ जाने क्यों ना यशोदा मैया के पास में लाने का प्रयास किया है। अच्छा, ब्रह्म तत्व को बाबा नंद तो जानते थे, लेकिन कभी यशोदा मैया को जाके कहा ब्रजवासी तेरो लाला तो भगवान है मैया, या कि पूजा किया कर, तो सबको धमकाए करे। और जो भी गोपी कहे ना तेरो लाला होगा भगवान, हमारा तो लाला है कन्हैया, भगवान नहीं। ऐसा उद्धव ने जाकर के प्रणाम किया। यदुनंदन कृष्णचंद्र जी की माता यशोदा को उद्धव का प्रणाम, साष्टांग चरणों में दंडवत कर रहा। साथियों, वह समय था कि यशोदा मैया कभी तो आकर दरवाजे पर देख रही होती थी, गाय चराने गया है, अभी गौ धूल उड़ेगी तो आ जाएगा। और सुनो, वाकू ताजी ताजी माखन खिलाना पड़े। कभी खम्भ के पीछे जाके ले आ रही है, यहीं चुपके से पकड़ूंगी। कभी वह स्वर्ण में पालने के पास में सूत की डोरी से झुला रही होती है। मेरो लाला पालने में सो रहे, और भैया कोई भी शरारत मत करिए, बेसुध अवस्था है बिल्कुल, और झुला रही है कन्हैया। और उद्धव देख रहा है कि सूत की डोरी को खींच रही है मैया यशोदा, स्वर्ण का पालना है। और देखिए उद्धव ये देख रहा है कि लोरी गा रही है जैसे कि, और उस पालने में कोई नहीं है। और उद्धव देख रहा है कि वो सुला रही है प्रसन्न प्रसन्न भाव से, आंखों की ज्योति, आंखों से झरना जर गिर रहा है, और गा रही है आज बड़े प्रेम से। झुलावे मैया पलना में ललना, झुलावे मैया पलना में ललना, झुलावे। उद्धव देख रहा है झूला में झूला रहा, धागा सूत का है, खींच रही है, मेरा लाला सो रहा है। अरे ओ कोई मत आना पास में, बहुत शैतान है, जाग गए हो तो काम ना करने देगो। और कहा कहती है, लोरी गावे वो गीत सुनावे, लोरी गावे वो गीत सुनावे, वो तो हंस हंस के बतरावे, सुनावे मैया झुलावे मैया पलना ललना, झुलावे मैया पलना में ललना, झुलावे मैया पलना में ललना, झुलावे ओ झुलावे मैया पलना में ललना, झुलावे। ओ लोरी गावे वो गीत सुनावे,
गावे गीत सुनावे, लोरी गावे वो गीत सुनावे, वो तो हंस हंस के बतरावे। झुलावे मैया पलना में ललना झुलावे, ओ झुलावे मैया पलना में ललना झुलावे, पलना में ललना झुलावे। उसी पल जाकर के उद्धव ने प्रणाम किया माता यशोदा के चरणों में। मैया ने कहा रे ओ पागल मूर्ख, कहां से आया है तू? मेरी नजरों की दृष्टि से इसी पल दूर हो जा। उद्धव ने कहा मथुरा से आया हूँ कृष्ण का संदेश लेकर के। सुन, वह क्रूर आया था, मैं जानती हूँ तू क्रूर आया है, मैं जानती हूँ। मेरी नजरों से दूर हो जा, मैं बात नहीं करना चाहती तुझसे, मेरा लाला सो रहा। उद्धव के आंखों में अश्रु बहने लगे। साजन, क्या कोई ज्ञान का प्रकाश लेकर के चलने वाला उद्धव ब्रह्म की मां यशोदा को समझाने का प्रयास करे तो समझा सकता है क्या? पल पल कितने कार्य, कितने राक्षसों का वध, कितनी दिव्य लीलाएं गोविंद ने की। एक पल जिसके मन में भाव न जागा हो कि यह भगवान है लाला, तो क्या उस मां यशोदा को कोई ब्रह्म तत्व की पहचान करा सकता है? क्या कोई उद्धव ज्ञान दे सकता है? नहीं। उद्धव को आखिर निकल के बाहर जाना पड़ा और आज गोपियों के पास में आकर के कहने लगा है, गोपियों मुझे कन्हैया ने भेजा है। हे प्रियतमाओ, आपके गोविंद ने मुझे भेजा है यह संदेश लेकर के। मैं गोविंद का संदेश लेकर के आया हूँ। आप देखो इसमें क्या है, मैं बताना चाहता हूँ आपको। लेकिन सज्जनों, गोपियों की भीड़ झुंड एकदम से दौड़ा दौड़ा आया, पात्री को देखा, एकदम से पकड़ कर खींचना प्रारंभ किया। वो पात्री का चीर चीर हो गई। उद्धव ने कहा कैसे पागल लोग हैं बताओ, आपने पाती को खींच लिया, फाड़ दी गई, अब कैसे बताओ कन्हैया ने क्या लिखा? गोपियाओं ने कहा उद्धव इस पत्रिका में क्या है यह हमें ज्ञात है, क्योंकि हम कृष्ण के नजदीक रही हैं और वह क्या लिख सकता है यह हमें बिल्कुल पता है। वह लिख रहा होगा, हे गोपियों, हे मेरी प्राण प्रियो, तुम मुझे छोड़ करके मात्र ब्रह्म की उपासना करो। संसार से अगर पार जाना है तो ब्रह्म तत्व को जानना ही पड़ेगा देवियों। इस माया के जाल को, संकट को छोड़ करके तत्व ज्ञान की प्राप्ति कर वैराग्य अगर धारण करना चाहती हो तो किसी कृष्ण के लिए नहीं, किसी प्रेम के लिए नहीं, केवल ब्रह्म के लिए करो। लेकिन उसके ज्ञान के शब्दों के दीपक के प्रकाश को कोई मन ग्रहण करने के लिए हमारे पास उद्धव नहीं है, क्योंकि एक मन सो गयो श्याम संग। उद्धव मन न भय 10-20, एक हतो सो गयो श्याम संग। मन तो एक था जो श्याम के साथ चला गया, अब क्या करें? अब किसे मन में बसाए, किस ब्रह्म की बात समझे? अब तो एक ही समझ में आता है, बस कृष्ण, वह योग, वह प्रेम, वह भाव, कृष्ण। एक गोपी ने आकर के कहा, हाथ पकड़ के खींच करके, अरे ओ इस क्रूर से क्यों बातें कर रही हो तुम? छोड़ो इसे, अरे मेरे पास आओ। एक गोपी ना एक भंवरे को देख रही थी और देखिए वो एक काला भंवरा एक कली पर बैठा रस चूस रहा था उसका। अन्य गोपियों ने आकर कहा, तुम बड़ी बावली हो, अरे इसे क्यों देख रही हो? यह जैसा है जैसा कि श्याम सुंदर है। हम गोपियों से स्नेह जोड़ा और फिर वहां मथुरा में जाकर को भी जैसे प्रीति कर ली। ऐसे ही एक कली का रस चूस कर दूसरी पर बैठ जाता है, वैसा ही काले रंग का यह, वैसा ही काले रंग का इसका स्वामी, बस सब बेकार। उद्धव ने बहुत प्रयास किया समझाने का, लेकिन नहीं समझा पा रहा। सज्जनों, कुछ श्री राधिका जी की सखियां थी ना, वो उसके पास बैठी बैठी बेचैन थी। जिस दिन से कृष्ण गए थे ना, आंखें तो खुली नहीं, नींद तो आई नहीं, किसी भी
शरीर का कोई अंग नहीं भड़का। और उनकी जो सखियां हैं ना, वो समझाने का प्रयास कर रही हैं, और उसी पल हाथ पकड़ा जबरदस्ती उद्धव का गोपियों ने और खींच करके वहां डाल दिया। कृष्ण तत्व को पहचान कराना चाहती हैं, तुझे समझ उद्धव कौन है कृष्ण। और वह सखियां कह रही हैं, अरे राधा, तेरा श्याम सुंदर आज सपने में आया, मटकिन को फोड़ के चलो गए। एक सखी कहने लगी, बहन मैं पनघट गई तो मेरी इंद्रिन को लेकर भागा है। एक सखी ने कहा, राधा तू हमें यह बता, क्या तेरा गोविंद, तेरा श्याम सुंदर तेरे स्वप्न में नहीं आता? धीरे से जागृति हुई और कहना प्रारंभ किया है, हे देवियों, आप तो सौभाग्यशाली हो जो कि निंद्रा आती है, क्योंकि तुम्हें जब निंद्रा आ जाती है ना तो स्वप्न आ जाता है, और स्वप्न में मेरे कन्हैया का तुम्हें दर्शन होता रहता है। इसलिए भगवान कृष्ण का, कन्हैया का दर्शन अगर स्वप्न में हो रहा है तो तुम तो बड़ी भाग्यवान हो, लेकिन मैं तो इतनी बड़ी अभागिन हूँ कि मुझे निंद्रा नहीं आती है, जो कि निंद्रा आ जाने पर वह स्वप्न में मेरे पास आ जाए। क्योंकि जिस दिन से वह गया है ना, उस दिन से मेरी रातों की नींद, दिन के चैन को, मेरे आराम को, मेरा सब कुछ वो अपने साथ ले गया। सज्जनों, वह उस जगह पर गई दौड़ करके जहां कन्हैया प्रतिदिन उनसे मिला करते थे, उन लताओं में, और उन्हें हटा हटा करके देख रही है। अरे हो, मुझे याद नहीं है कब मिला था, उसके बाद में कभी आया यहाँ। जिस जगह का आदत होती है आने की, उस जगह को कोई भूलता नहीं है। मथुरा जाने के बाद कभी यहाँ आया था, बताओ मुझे, कोई नहीं बोलता। अच्छा, जहाँ स्नान करता वहां भी गई वो माता यमुना से कालंदरी के रूप में कहा है, कालंदरी बहन, कन्हैया यहाँ स्नान किया करता था, लौट करके कभी मन किया हो तो यहाँ स्नान करने आया हो, बता आया था क्या? वह भी नहीं बताती, वह भी नहीं बोलती है। राधा ने आज अनुपम भाव दर्शाया। तुम्हारे इस मौन अवस्था का जवाब तो मैं तुम्हें भली भांति देती, लेकिन वह मेरे कृष्ण है ना, जाते जाते मेरे अश्रुओं को ले गए। अगर मुझे रोने के लिए कहा होता ना तो मात्र एक ही अश्रु आंखों की दृग बिंद से नीचे गिरा था। और यमुना, तेरी हालत क्या होती जानती है? तुझे मैं यमुना वृंदावन की ब्रज से दूर कोसों बहा देती, मात्र अगर एक दृग बिंदु अपनी आंखों से नीचे गिराती ना तो तेरा इस ब्रज से अस्तित्व मिटा देती मैं। लेकिन निर्दयी कृष्ण चला गया मुझे छोड़ के, और मेरे अश्रुओं को भी साथ ले गया। ऐसा था श्री राधा जी का स्नेह। साजनों, उद्धव को वैराग्य हो गया है, उद्धव को परिपूर्ण योग मिला है, परिपूर्ण भक्ति का वैराग्य, ज्ञान का वैराग्य उद्धव को पूर्ण रूप से मिला है। तो आज यहीं यमुना रेती में भ्रमण लेटता ही रहा, अंग अंग पर ब्रज चढ़ा दिया। और आज याद आई है ना, तो जब कर्म कोई कार्य पूरा करके जा रहा है तो भगवान से जाकर एक ही बात को कहा है, प्रभु अगर उपकार करना ना कभी तो मुझे बैकुंठ में नहीं, वृंदावन में अवतार दे। अगर मेरे पुण्यों का कोई फल अगर आप समझे ना प्रभु, तो मुझे बैकुंठ में नहीं, मुझे वृंदावन में जन्म देना। अगर आप मुझे मानव न बना पाओ ना तो मुझे वृंदावन का मोर बना देना, जो आपकी लीलाओं के साथ में मैं नित्य किया करूंगा प्रभु। अगर मेरा पुण्य मोर बनाने के लायक भी ना हो ना गोविंद, तो मुझे कौवा बना देना, जो कि मैं आपके भक्तों के झूठे उद्देश्य को खा करके अपने जीवन को धन्य किया करूंगा। अगर आप वह भी न बना पाओ ना भगवान, तो मुझे मार्ग में पड़ा रहने वाला, रेंकने वाला कीड़ा बना देना, जो कि आपके भक्तों के पैरों तले आकर के मुझे कुछ शांति मिला करेगी गोविंद। अगर वह भी आप न बना पाओ ना तो मुझे यमुना का सीप बना देना। आपके भक्त जब यमुना में स्नान करने आया करेंगे ना, तो मैं उनके शरीर से चिपक करके अपने आप को धन्य कर लिया करूंगा। लेकिन मुझे वृंदावन में अवतार देना करेंगे।
कन्हैया ने आज भगवान गोविंद ने उद्धव को अपने दोनों हाथों से बढ़ करके आज उसे अपना बना लिया अपने स्नेह। हे नाथ भाग्य का हो निर्माण वृंदावन में, मैं चाहता हूँ निकले मेरे प्राण वृंदावन में, मैं चाहता हूँ निकले मेरे प्राण वृंदावन में। ओ मैं चाहता हूँ निकले मेरे प्राण वृंदावन में। हे नाथ भाग्य का हो, हे नाथ भाग्य का हो निर्माण वृंदावन में, मैं चाहता हूँ निकले मेरे प्राण वृंदावन में, मैं चाहता हूँ निकले मेरे प्राण वृंदावन में। ओ ब्रज रज को मान चंदन माथे तिलक लगाऊं, ब्रजवासियों के टुकड़े मैं मांग मांग खाऊं। ओ ब्रजवासियों के टुकड़े मैं मांग मांग खाऊं। ब्रज रज को मान चंदन माथे तिलक लगाऊं, ब्रजवासियों के टुकड़े मैं मांग मांग खाऊं, मैं मांग मांग खाऊं। होता है हर किसी का, होता है हर किसी का कल्याण वृंदावन में, मैं चाहता हूँ निकले मेरे प्राण वृंदावन में, मैं चाहता हूँ निकले मेरे प्राण वृंदावन में। अपना जो जन्म मैंने कमाया है पाप छल में, जाकर के पाप धोऊं। हो अपना जो जन्म मैंने कमाया है पाप छल में, हृदय के पाप धोऊं, जाकर के यमुना जल में, हृदय के पाप धोऊं जाकर के यमुना जल में। अपना जो जन्म मैंने कमाया है पाप छल में, हृदय के पाप धोऊं, जाकर के यमुना जल में, जाकर के यमुना जल में। हो नाकाम हर विषय में, हो नाकाम हर विषय में, हर बाण वृंदावन में, मैं चाहता
श्याम सुंदर कड़ कड़ में राधा रानी कड़ कड़ में राधा रानी कण कण में राधा रानी माखन के संग में श्री संतों की वेद वाणी हर साज श्याम सुंदर कड़ कड़ में राधा रानी कण कण में राधा रानी वो कहते हैं राधे राधे कहते हैं राधे राधे कहते हैं राधे राधे पाषाण वृंदावन में मैं चाहता हूँ निकले मेरे प्राण वृंदावन में ओ मैं चाहता हूँ निकले मेरे प्राण वृंदावन में हे नाथ भाग्य का हो हे नाथ भाग्य का हो निर्माण वृंदावन में मैं चाहता हूँ निकले मेरे प्राण वृंदावन में ओ मैं चाहता हूँ निकले मेरे प्राण वृंदावन में ओ मेरे प्राण वृंदावन में ओ मेरे प्राण वृंदावन में मेरे प्राण वृंदावन में बोलिए वृंदावन बिहारी लाल जय हो बड़ा सुंदर कहा है। ऐसा स्नेह भाव भक्तों के अंदर होता है जब जब ब्रज रज एक समय की बात है भैया, एक महात्मा जी ब्रज की परिक्रमा करके जा रहे थे। एक सम्राट ने देखा एक बड़ा मैला कुचैला काला कम्बल उड़ते कंधे पर पड़ा है और उसमें ब्रज रज छपी हुई है। सज्जन उस सम्राट ने कहा महात्मा जी को बुला करके, प्रभु इस कम्बल को हमें आप दे दो और इसका जो मूल्य चाहते हो ले लो। उन्होंने कहा हम आपको 1000 रुपए इस कम्बल का देंगे। नहीं मिले। उन्होंने कहा 2000 दे देंगे, 5 दे देंगे, नहीं कहा 50,000 दे देंगे, ने कहा नहीं देंगे। अब साधु के मन में भाव आया इस मैले कुचले कम्बल का 50,000 दे सकता है, जब इसे धोकर के लाऊंगा तो कितना मिलेगा, फिर तो लाख देगा। अब तो 10 रुपए का सावन लिया, किसी नल पर किसी सरोवर तालाब पर जाकर के धोना प्रारंभ किया। कम्बल धो करके साफ करके राजा के पास आया। अब बताओ कितने पैसे दोगे, कल से अच्छा लग रहा है ना। सम्राट कहने लगा साधु जन अब यह कम्बल मुझे फ्री में भी नहीं चाहिए। अरे आप तो इसका बहुत मूल्य दे रहे थे। उन्होंने कहा जब इस कम्बल की गुणवत्ता को मैं पहचान रहा था कि यह क्या है, इस कम्बल में मेरे प्रभु की ब्रज रज, उनके भक्तों की ब्रज रज छिपी थी। मैं आपके कम्बल का मूल्य नहीं, मैं उस ब्रज का मूल्य लगाने का प्रयास कर रहा था, लेकिन मुझे तो मिली ना, लेकिन आपके पास से भी चली गई, क्योंकि आपके अंदर भी यह अहंकार यह मोह आ गया, तो आपको भी छोड़ दिया। वह ब्रज वो गोविंद तो उसे मिलता है जो पावन होता है। अद्भुत है। उद्धव को अपना सखा कह लिया, अपना लिया भगवान। ठीक है उद्धव। आने वाले समय में बड़ा सुंदर कहा भैया सुखदेव जी ने, मेरे गोविंद की ब्रज की कथाएं, उनका लाड़, उनका प्यार अद्भुत है। इनमें प्रवेश तो बड़े आसानी से हो जाता है, पर इनमें से निकलना बड़ा असंभव होता है। और जहां वात्सल्य और करुणा की बात होती है ना, तो मेरा अपना तो मैं स्वयं का भाव बताता हूं कि मुझसे तो निकलना बड़ा कठिन हो जाता है माता।
ऐसा लगता है कि अभी और 4 घंटे तक कथा चलती रही तो मैं इस वात्सल्य प्रेम में गोविंद की गंगा में गोता लगाता अपना वाणी को पवित्र करता रहूं, लेकिन समय का चक्र बहुत तेजी से निकल जाता है और हमारे हाथ की जो बंधी हुई घड़ी हमें समय की ओर इशारा कर रही होती है। सुखदेव जी ने कहा कंस की 2 पत्नियां थी, अस्थि और प्राप्ति। तो कंस का वध हो जाने पर वो अपने पिता जरासंध के पास में गई, तो पुत्रियों को आश्वासन दिया उसने, मैं तेरे पति को मारने वालों को मार डालूंगा। तो मथुरा पर आक्रमण किया जरासंध ने 17 बार 23 अक्षौणी सेना लेकर। बार बार मथुरा पर आक्रमण होने से मथुरा नगर अस्त-व्यस्त हो गया। 18वीं बार युद्ध की तैयारी कर रहा था यह, ब्राह्मणों से यज्ञ करा करके आया है ये। अब की बार विजय मिल गई ना तो तुम्हें पुरस्कार मिलेगा, अन्यथा मैं मृत्यु दंड दूंगा आकर तुम्हें। और यह देखिए यवन राज के राजकुमार काल यवन को अपना मित्र बना करके लाए। भगवान ने देखा मथुरा नगर बहुत बार युद्ध होने से अस्त-व्यस्त हो गया है, तो इन मथुरा वासियों को थोड़ा प्रसन्न करने के लिए एक बहुत सुंदर देवताओं के द्वारा भगवान ने समुद्र के बीच में द्वारकापुरी का निर्माण कराया और वहां भेज दिया। प्रातःकाल युद्ध में खड़े बलराम जी की ओर भगवान कन्हैया देख रहे हैं, क्योंकि काल एवं जरासंध की सेना ने मथुरा को चारों ओर से घेर लिया है। 18वें युद्ध है यह। भगवान ने कहा बलराम जी को बड़ा क्रोध आ रहा है, अब इसे नहीं छोड़ूंगा। ठाकुर जी ने हाथ जोड़ के प्रार्थना की, बड़े भैया आज युद्ध कैसे करना है? बलराम जी ने कहा लाला आज तो मैं जरासंध का पैर पकड़ूंगा और पकड़ के धराशायी कर इसके प्राणों को खींच लूंगा। कन्हैया ने कहा हमने युद्ध का दूसरा तरीका सोचा है भैया। क्या? बड़े भैया आप मना तो नहीं करोगे? नहीं, मैंने सोचा है कि आज युद्ध में भागना। जरासंध कई बार हमें पीठ दिखा करके भागा है, एक बार युद्ध में पीठ दिखा करके भागने में कैसा आनंद आता है यह महसूस कभी नहीं हुआ। हमें युद्ध में भागना है। बलराम जी ने कहा कदापि नहीं, मैं शत्रु को पीठ दिखा के नहीं भागूंगा। ठाकुर जी ने कहा तो फिर एक काम कर लेते हैं, आपका शत्रु जरासंध है और मैं आपका भाई हूं, मैं तो शत्रु नहीं हूं ना। आगे आगे आप भागो, पीछे पीछे मैं भागूंगा। मैं आपकी पीठ को देखता हूँ और अपनी पीठ को शत्रु को दिखाता हूँ। बलराम जी भी जान गए ये मानेगा नहीं, भागने लगे भैया। कालेवल पीछे भाग रहा है, ये प्रबलसर पर्वत की गुफा में चले गए। यहाँ मुचकुंद महाराज सोए हुए हैं, अपना पीतांबर कन्हैया ने लेके झट से उनके ऊपर डाल दिया और छिप गए अंदर जाकर। काल यवन भागता हुआ आकर देख रहा पीतांबर वही और ओढ़ करके सो गया जैसे कि इसे कुछ पता ही नहीं है। आराम से खर्राटे मार रहा है, नींद में भरा हुआ है। इसका मतलब कि मैं इसे छोड़ दूंगा। एकदम से लातों का प्रहार किया और जैसे लात का प्रहार किया ये मुचकुंद महाराज जागे। उनकी दृष्टि पड़ते ही काल यवन जल जल के वश हो गया। गोविंदाय नमो। और सज्जनों जरासंध ने बहुत प्रयास किया ढूंढने का, लेकिन जब नहीं मिले ना, क्योंकि भगवान ढूंढने से नहीं मिले जरासंध को, लौट करके आ गया। विजय से पाकर आया भैया, वो रण छोड़ टीकम अपने जन्म स्थान को छोड़ के भाग गया। विजय मिली, ब्राह्मणों को आकर के बहुत सुंदर दान दिया, दक्षिणा दी, लेकिन भगवान द्वारका में आ गया। प्रेम से बोलेंगे द्वारकाधीश भगवान जय हो। गोविंद के मन में एक विचार उठा, उन्होंने कहा भैया पढ़ाई पूरी हो गई, शिक्षा, बाल्यपन चला गया, शत्रुओं का भय नष्ट हो गया, शिक्षा पूरी हो गई, अच्छा खासा मकान, मान द्वारका जैसी नगरी, सब कुछ ठीक ठाक मामला हो गया। अब क्या शेष रह गया है? उन्होंने कहा अब हमारी शादी हो जानी चाहिए, गृहस्थाश्रम में चलो। लेकिन याद आया बड़े भैया बलराम जी, और या तो पहले शादी करने को विचार कियो ना, हल धर लेके पीछे भागेंगे
उन्होंने कहा ब्रह्मा जी से क्या देख रहे हो? तो ब्रह्मा जी ने रेवती के साथ में विवाह किया बलराम जी का। तो भगवान कृष्ण को ना दूर द्वारका से एक महल बनवाना पड़ा उनके लिए। और प्रातः जागते थे ब्रह्म मुहूर्त में, अपने माता पिताओं के चरण स्पर्श कर बड़े भैया और बड़े भाभी के चरण स्पर्श करने जाते थे। और जैसे ही देखते थे ना उन्हें जोर से हंसते थे। अब हंसने का कारण जानते हो? क्योंकि उनकी भाभी थी ना वो सतयुग के जमाने की थी और बलराम जी द्वापर युग के जमाने के थे। मानव जीवन जो कलयुग में 3.5 हाथ लंबा है अपने हाथों से नापने पर, तो वही द्वापर युग में 7 हाथ लंबा हुआ करता था। और वही त्रेता में 14 हाथ लंबा हुआ करता था। और वह सतयुग में 28 हाथ लंबा होता था। 28 हाथ लंबी हैं भगवान कृष्ण की भाभी जी, और उनके भाई हैं 7 हाथ लंबे। मतलब 7 और कहां 28। और जैसे देखते हैं ना भाभी और भैया की जोड़ी को, जोर से ताली मार मार के हंसते हैं। ब्रह्मा जी वाह, तुमने कैसी खूब जोड़ी बनाई है। और एक दिन बलराम जी को क्रोध आ गया, और जैसे क्रोध आया अपना हल लिया, तेरे या हंसने कोई प्रबंध करूं आज का नहीं, और रेवती के ऊपर रख दियो। सतयुग के जमाने की मैया रेवती को द्वापर युग का बना दिया। ठाकुर जी बड़े प्रसन्न भये। याई से तो हम हंसे कि बलराम जी को क्रोध आवे तो जो संबंध है, जो मेल है, वो बिल्कुल अच्छा हो जाए। तो बड़े प्रेम से स्वागत करते भाई द्वारका के अंदर लेके गए, क्योंकि अलग रहना पड़ता था। द्वारकाधीश भगवान की। और तो एक दिन बैठे अपने दरबार में, तो कहा भयो भैया एक ब्राह्मण देवता पत्र लेके पधारे। और जैसे ही पत्र ठाकुर जी ने पढ़ा, तो किसका था यह पत्र? देखिए यह भीष्मक महाराज की पुत्री रुक्मणी जी का पत्र। अच्छा, इस पत्र में माता रुक्मणी जी ने क्या लिखा है? भगवान देख रहे हैं, उन्होंने लिखा है, प्रभु जी जिस दिन से नारद जी के द्वारा आपके सद्गुणों के विषय में मुझे पता चला है, मैंने उसी दिन से आपका वर्णन किया है। लेकिन मेरा भाई रुक्मी मेरा विवाह अपने साले शिशुपाल के साथ में करना चाहता है। कदापि वह किसी घर वाले को पसंद नहीं है, मेरे ना अन्य भाइयों को, ना मेरी माँ को, ना मेरे पिता को। लेकिन वह बलशाली है, जबरदस्ती कर रहा है। और प्रभु जी जैसे कि एक कपिला गाय सिंहों के बीच में फंस गई है, अब वह मार्ग ढूंढ रही है कि कैसे बच्चे। उसी भांति मैं जैसे तैसे ये पत्र आपके पास पहुंचा रही हूँ, लेकिन आप कहे कि मैं द्वारकापति हूँ, सो अगर विवाह होता है तो बहुत दहेज मुझे उस विवाह में मिलना चाहिए। तो हे प्राणनाथ, मेरा दहेज मैं आपको क्या दे सकती हूँ? मेरे पास में दहेज नहीं है आपको देने के लिए, लेकिन दहेज के रूप में मैं अगर आपको दे सकती हूँ तो वह मेरे पास में क्या है, आप सुने। और कितना सुंदर कहा है भगवान। मैंने प्रण जो किया आसान